मैं वीराचारी। लॉकडाउन से मैं हैदराबाद छोड़कर नहीं जा सका। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मेरे बीवी बच्चे दिल्ली में रहते हैं। रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाना, पाठ पढ़ाना, रिसर्च के बारे में स्कॉलर्स के साथ विचार करना, नए विषयों पर परिशोधन करना मेरा दिन भर का काम है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। सिर्फ खाना, सो जाना, कभी पढ़ना और लिखना, बस। कोरोना वायरस के वजह से बहुत लोग अपने घर वालों से मिल नहीं पाए। उनमें से मैं एक हूँ। मुंह पर मास्क लगाकर हर एक स्वच्छता से रह के घर छोड़ के बाहर न जाना बेहतर है। हाँ, दूध और तरकारी के सिवा बाहर जाना प्राणांतक हो सकता है। लेकिन ऐसा घर में ही बैठकर बाहर न निकलना थोड़ा परेशान की बात है। अगर घर वालों के साथ मिलकर रहा होता तो शायद ये परेशानी ना होती। कैलेंडर को देखते हुए एक एक दिन को हिसाब करते करते बैठना पड़ रहा है। घर फोन करके बच्चों से बात करके थोड़ा मन को तसल्ली मिलती है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये भय कंपित कर रहा है। इस मामले में मेरी बीवी अच्छा संभाल सकती है। इस कोरोना के समय में सबसे मिलना नहीं हो पा रहा है। यह थोड़ा मन को तकलीफ महसूस हो रहा है। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। समाज में सबसे मिलजुल कर रहना आदमी का सहज स्वभाव है और ये कोरोना वायरस से पूरा बदल गया। शायद मेरे जैसे लोगों को यह तकलीफ हो सकता है। कभी भी 4 लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। अब सब कुछ बदल गया, सब कुछ रिवर्स हो गया। दूर, आदमी आदमी के बीच में दूरी बढ़ गया। कोविड अपडेट के बिना
टीवी चैनल में और कुछ नहीं है। चाइना के वुहान से आकर पूरी दुनिया में छा गई कोरोना वायरस और लाखों को मारकर दुनिया तबाह करने के ओर बढ़ रही है। यह बहुत दुख की बात है। एक वायरस आदमी को तबाह करने तुला है और यह सारे टेक्नोलॉजी और मानव की मेधा संपत्ति को कोरोना के जरिए प्रकृति ने चेतावनी दे रही है। सारी दुनिया एकदम बंद हो गई। सब लोग केवल घरों तक ही सीमित हो गए। जरूरत है तो ही आदमी घर से बाहर कदम रख रहे हैं, नहीं तो जानलेवा आपत्ति हो सकती है। मनुष्य को इस लॉकडाउन में भोजन और शहद की मूल्य समझ में आया। रोज खाने का खाना ही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन धन और दौलत के पीछे पड़कर आदमी न जाने बहुत भागम भागी कर रहा है। संप्रदाय और निजी जीवन को बेखातर करके न जाने मनुष्य कहां तक जाएगा, यह समझ के बाहर है। सब तरफ सुनसान, कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है। अपने घरों में बंदी हो गए। शायद यह हमारी गलतियों का सजा भुगतना पड़ रहा है। कोरोना ने सारी दुनिया को बंदी खाना बना दिया। निराडंबरता ही सरल जीवन का महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिंदगी के ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के लिए आदमी अपना अस्तित्व खो रहा है। टीवी में, मोबाइल में बस एक ही समाचार, कोरोना। दूसरी तरफ चीन से युद्ध वातावरण और एक तरफ पाकिस्तान से लड़ाई। अनदेखा वायरस के साथ लड़ना एक तरफ और दिख के द्रोह करने वालों से एक तरफ लड़ाई करना पड़ रहा है। यह एक विचित्र समय है। शायद परीक्षा समय यही है। एक तरफ बिना परीक्षा विद्यार्थियों को पास करना और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की परीक्षा में विजय होना। कोरोना को भगाते हुए और कोरोना से मिलजुल कर दूर रहना है। कोरोना से बहुत लोग मृत्यु हो रहे हैं। कोरोना से लड़ने वालों में जो आगे हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस भी बेमौत मारे गए। कोरोना आदमी को जीवन मूल्य बताया। घर छोड़कर लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त भी मुझे देखने नहीं आ रहे हैं। मैं भी उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकता। फिलहाल यही ठीक है। मोबाइल में एक दूसरे से बात करके क्षेम समाचार पूछताछ करना ही बेहतर उपाय है। इस संकट समय में किताब पढ़ना मुझे बहुत हौसला दिया है। सभी लोग मोबाइल ऐप में तरह तरह की नए विषयों पर ध्यान दिए हैं। नए विषय सीखने का अच्छा समय मिला, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश में बहुत आर्थिक नष्ट हुआ। हर दिन छोटे छोटे काम करके जिंदगी जीने वालों का स्थिति बिगड़ गया। घर गांव छोड़कर बहुत दूर आकर काम करने वाले कर्मचारी अपनी घर वापसी में बेमौत मारे गए। यह बहुत दुख की बात है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। यह समय कौन आया होगा? कहीं कोरोना तो नहीं? ओह सीनू, मेरा स्टूडेंट। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से अकेलापन था मुझे, अब थोड़ा जान आया मुझे। मेरा क्षेम समाचार पूछताछ करने के लिए आए हुए मेरा विद्यार्थी को देखकर मेरे आंखों में पानी आया। लॉकडाउन के रिलैक्सेशन में मुझे मिलने आया, यह सुनकर मुझे मेरे विद्यार्थी पर नाज आया।
दोस्तों के साथ और परिवार लोगों से बात करते हुए समय को बिताना पड़ रहा है। कभी कभी दिन कटना बहुत भारी लग रहा है, कभी समय यूं ही चले जाता है। इस संकट स्थिति में मनोनिर्भर के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ रहना है। आने वाले दिन में सबका मंगल होने का आशा के साथ सब मिलकर काम करने का दृढ़ निश्चय सबके मन में रहना, ऐसा मेरा विचार है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने तक शायद मेरा रोज जिंदगी बस यही है।